तो नमस्कार, कंचन क्लास 0.1 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बस त्रिकोणमिति ओके ऑल्सो। तो ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता क्या है? प्रतिलोम, तो प्रतिलोम जनरल वे में प्रतिलोम को हम लोग अपोजिट कहते हैं, यानी जो आपका उल्टा होता है किसी भी चीज़ का, उसे प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है ना? प्रतिलोम वो होता है त्रिकोणमितीय, यानी त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी होता है। और तीसरा होता है आपका फलन, त्रिकोणमितीय, और तीसरा होता है फलन। तो प्रतिलोम मीन्स उल्टा होता है, त्रिकोणमितीय मतलब त्रिकोणमिति से संबंधित, और फलन मीन्स फलन होता है, यानी आप उसे इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि फलन होता क्या है। देखिए, हम बीजगणित में दो चीज़ें होती हैं, एक समीकरण होता है, एक फलन होता है। तो फलन क्या होता है और समीकरण क्या होता है? देखिए, अगर हम लिखते हैं x + 3 = 5, और जब लिखते हैं x + 3 = 1, तो इसमें यह समीकरण हो जाता है और इसमें यह फलन हो जाता है। क्यों? इसमें x की वैल्यू हमेशा निश्चित रहती है, और इसमें x की वैल्यू y पर निर्भर करती है और y की वैल्यू x पर निर्भर करती है। इसका सिर्फ एक मान होता है, समीकरण का सिर्फ एक और एक मान होता है। समीकरण में जो चर संख्या होती है यानी x, उसका मान सिर्फ एक होता है, कोई ना कोई एक ही होगा, उसको बार बार आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन फलन में हर बार y की वैल्यू x पर निर्भर करती है। हर बार y की वैल्यू क्या होती है? x पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए कि हमने लिया x = 2, तो हमारे इस फलन का मान कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं 2 + 3 = y, 2 + 3 = 5 = y। तो जब हमारा x = 2 था तो y बराबर क्या हो गया था हमारा? 5। ठीक है। अब मान लीजिए पुनः हम लोग लेते हैं x = 3, तो हमारा फिर फलन क्या हो जाएगा? 3 + 3 = y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 6 = y। तो जब हमने x = 3 लिया तो y बराबर हमारा 6 आया। तो देख रहे हैं, तो एक ही फलन x + 3 = y में जब जब x की वैल्यू बदल रही है तब तब आपकी y की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यह होता है फलन। अब फलन कितने प्रकार के होते हैं? फलन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फलन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकाकी, एक 1 1। दूसरा होता है आच्छादक, नहीं बहुएक, मैनी 1। तीसरा होता है आच्छादक, onto, और चौथा होता है आपका एकाकी आच्छादक, यानी 1 1 onto, ये होता है आपका 1 1 onto।
एक है कि आच्छादक फलन। अब मान लीजिए, अब आते हैं अब हमारे फलन के बारे में जब हमें जानना है तो मानते हैं यहाँ पर लिखते हैं f एक ऐसा फलन है जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 इससे संबंधित है आपके 1 2 3 4 5 6 से संबंधित है। तो यह आपका हो जाता है प्रांत जो पहले लिखाया था, और ये हो जाता है परिसर। सुविधा के लिए ध्यान दें कि हमेशा प्रांत जो होता है x से x तो जो भी इंगित x से किया जाता है वो प्रांत होता है, और जो भी y से इंगित किया जाता है वह परिसर हो जाता है। ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं, अगर इसको हम लोग प्रांत और परिसर को समझने का प्रयास करते हैं तो 1 2 3 4 ही है आपका, इसमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से 4 का 4 से आपने संबंध स्थापित कर दिया, लेकिन आपका 5 और 6 बच गया। तो जब कभी भी सारे प्रांत सारे परिसर से मैच करते हैं, जब सारे प्रांतों का संबंध परिसर से स्थापित हो जाता है और परिसर में कुछ अवयव शेष बच जाते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं एक एक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं एक एक वन फलन कहते हैं। ठीक है ना। जब सारा प्रांत परिसर से संबंध स्थापित हो जाता है, सारे प्रांत का संबंध परिसर से स्थापित होता है और कुछ हिस्सा कुछ अवयव बच जाते हैं, तो यह एकाकी कहलाता है। ठीक है। अब आपका दूसरा क्या होता है, अब आ जाइए आपका, ये हो गया आपका एक फलन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपका होता है दूसरा क्या है आपका बहुएक फलन। बहुएक फलन में f ऐसा है कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 इससे संबंधित है, आपने लिख दिया A B C D E और F से संबंधित है। अब इसका आप डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसका आप डायग्राम बनाते हैं। चलिए ठीक है। ये आपके उसमें भी काम आएगा, संबंध फलन में भी काम आएगा, इसको समझना अनिवार्य है। 1 2 3 4 A B C D E। अब इसमें क्या हो गया आपका 1 का संबंध B से हो गया, 1 और 2 का संबंध B से हो गया, 3 का C से हो गया, D का 4 से हो गया। जब कभी भी किसी भी प्रांत का तो जब भी पता है ना, जो पहले लिखते हैं वो प्रांत होता है, जो बाद में लिखते हैं उसे परिसर, जो पहले लिखते हैं उसे डोमेन कहते हैं, और जो बाद में लिखते हैं वो रेंज कहलाता है। ठीक है। तो जब कभी भी हमारा प्रांत यानी डोमेन, जब रेंज के जब डोमेन का कोई 2 अवयव यानी प्रांत का 2 अवयव है, परिसर के किसी एक अवयव से जुड़ा होता है, तो हम इसे बहु एक कहते हैं। क्या कहते हैं बहु, यानी 2 ठे एक से जुड़ रहा है ना, बहु एक हो गया। और हमारा ये जो खाली हो गया, ये 3 4 तो जुड़ ही गया, तो इसमें अवयव शेष रिक्त है। इसमें खास बात ये होती है कि सारे अवयव, प्रांत के सारे अवयव परिसर से जुड़ गए हैं, लेकिन परिसर में कुछ अंक रिक्त हो गए हैं, कुछ अवयव बच गए हैं जिनसे प्रांत का संबंध स्थापित नहीं हो पाया, और इसमें 2 अवयव जो है वो किसी जगह के जुड़ गए हैं, परिसर के एक अवयव से जुड़ चुके हैं, तो इसलिए बहु एक कहा गया है। ठीक है ना। अब तीसरा जो आता है, मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा समझ लीजिए, तीसरा होता है आच्छादक, यानी तीसरा में आ जाइए। F ऐसा है कि 1 2 3 4 संबंधित है किससे, A B C, तो ये आच्छादक कहते हैं। और इसमें क्या पॉइंट है समझिए, या A हो गया या ये प्रांत
या परिसर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 A B C। 1 2 3 4। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सारे प्रांत सारे परिसर से जुड़ जाते हैं, सारे प्रांत सारे परिसर से जुड़ जाते हैं, ना प्रांत में एक भी अवयव बचता है ना परिसर में एक भी अवयव बचता है, लेकिन प्रांत के 2 अवयव परिसर के किसी एक अवयव से जुड़ते हैं और परिसर में एक भी अवयव नहीं बचता है। देखिए यहाँ पर था एक अवयव 2 अवयव बचे थे, तो ये क्या कहलाया आपका? बहु एक कहलाया। क्या कहलाया? या बहु एक अवयव फलन कहलाया, बहु एक फलन। लेकिन यहाँ पर एक भी अवयव शेष नहीं है, भले प्रांत के 2 अवयव परिसर से जुड़ गए लेकिन यहाँ पे एक ही भी अवयव शेष नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं? यह आच्छादक हो जाता है। क्या कहलाता है? आच्छादक। आच्छादक हो जाता है, आच्छादक। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट आपका बचता है 1 1। क्या बचता है आपका? 1 1। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग यहाँ पे यह चौथा कर लेते हैं, ये चौथा हो गया। इसमें हम लोग सुधार कर लेते हैं, इसमें 2 हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है? 1 1 on 2 यानी एकाकी आच्छादक। एक 2 3 4 A B C D। अब इसको इससे जोड़ देंगे, ये आपका तीनों, यानी हर एक अवयव B से जुड़ गया है। A और B, ये हो गया प्रांत, ये हो गया आपका परिसर। तो यह आपका होता है, यह आपका होता है एकाकी आच्छादक। एकाकी आच्छादक। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सब प्रत्येक अवयव जो है आपके दूसरे अवयव से जुड़ गया है। इसमें ना ही कोई इसमें अवयव एक भी रिक्त हो गया, ना परिसर में, ना प्रांत में कोई अवयव रिक्त है, ना परिसर में। तो आप लोग को तीनों कंडीशंस आपको मिल चुकी हैं। पहले में था 1 1 में आपके सारे अवयव मैच कर गए, यहाँ पे एक अवयव रिक्त हो गया, सारे अवयव मैच कर गए। तो बहु एक में क्या हो गया? इसमें के 2 अवयव किसी एक से मैच हो गए और इसके सारे अवयव मैच हो गए, लेकिन यहाँ पर एक बच गया। ठीक है, एकाकी में प्रांत के सभी अवयव परिसर से जुड़ गए, लेकिन परिसर में कोई ना कुछ बच गया। बहु एक में प्रांत के कम से कम 2 अवयव परिसर के किसी एक अवयव से जुड़ गए और उसमें कुछ ना कुछ रिक्त रह गया। ठीक है, प्रांत के सभी अवयव परिसर से जुड़े, लेकिन कम से कम प्रांत के कोई 2 अवयव किसी एक परिसर के किसी एक अवयव से जुड़ गए, वह क्या कहलाया आपका? वह आपका कहलाया बहु एक। तीसरे में क्या था आपका? एकाकी आच्छादक। आच्छादक में क्या था कि किसी भी प्रांत के कोई कम से कम 2 अवयव परिसर के किसी एक अवयव से जुड़े हैं और ना प्रांत में एक भी अवयव शेष बच गया है, ना परिसर में एक भी अवयव शेष बच गया है, इसका संबंध स्थापित न हुआ। और यहाँ पे प्रांत के सारे अवयव का संबंध परिसर के सभी अवयव से स्थापित हो गया, तो यह होता है आपका 1 1 on 2। तो हम लोग जब फलन पढ़ते हैं तो हम फलन में इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम सिर्फ एक पढ़ेंगे 1 1 on 2, एकाकी आच्छादक, यानी जिसका विलोम हमें मिल जाए। जैसे 1 का A है तो हमें A का A प्राप्त हो जाए, 2 का सीधा A है, A का सीधा A है तो A का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का सीधा B है तो B का उल्टा 2 हो जाएगा। 3 का सीधा A है C है तो C का उल्टा 3 आ जाएगा। 4 का सीधा D है तो मतलब इसमें ना तो कोई अवयव शेष बचे, ना ही इसमें कोई अवयव शेष बचे, तो इसको कहा गया है एकाकी आच्छादक। ठीक है, तो ये आपके चौथा फलन है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया आपका फलन क्लियर हो गया, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। 1 1 on 2 जो आपका फलन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना।
इसको हम अब यहीं पर टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि हमें किस प्रकार के फलन को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है।